की एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका जो लगातार कई देशों पर अब तक टैरिफ यहां पर लगाता आया है और उसके बाद अपनी ही नीतियों पर कई बार विचार करते हुए ट्रंप भी नजर आए और अभी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ यहां पर लगाया है। कि बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। 1 अगस्त से नया टैरिफ लागू होगा। रूस से हथियार और तेल लेने पर कार्रवाई की गई है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको याद होगा कि टैरिफ को लेकर के लगातार बैक एंड फोर्थ करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। शेयर बाजार में कल क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पर ठहरेगा, इस देश के आईटी सेक्टर का क्या होगा, इस देश के भीतर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस से आ रहा था और यूरोप के बाजार में बेचा जा रहा था, पेट्रोलियम कंपनियों का क्या होगा, इस देश के भीतर में वो तमाम कॉरपोरेट, वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी अमेरिका भेजते थे, उनका क्या होगा, जो परिवहन उपकरण बेचते थे उनका क्या होगा, जो खनिज धातु बेचते थे उनका क्या होगा। और इसके साथ साथ जुड़ते चले जाइए, चाहे वो फार्मा का सेक्टर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर ही क्यों ना हो, होगा क्या। यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार यह चर्चा चलती आ रही थी कि भारत अमेरिका के करीब है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार कहते रहे भारत उनके करीब है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स ट्रुथ पर जिन बातों का जिक्र किया, वो कल से इस देश के भीतर किन परिस्थितियों को पैदा करेगा, ये शायद डराने वाला हो सकता है। क्योंकि बीते 11 वर्षों से भारत की अर्थनीति या भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की इकोनॉमी के सहारे या इकोनॉमी के आश्रय या इकोनॉमी की पॉलिसी के सहारे चल रही थी और रूस से तेल खरीद कर भी भारत उसको सफाई के बाद जो यूरोप के बाजार में बेचता था, उससे बड़ा लाभालाभ भारत की पेट्रोलियम कंपनियों को होता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया भारत के खिलाफ और यह भी कह दिया कि जो भारत ने रूस से तेल खरीदा है अब उस पर पेनल्टी लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप द फ्रेंड ऑफ माइन, डोनाल्ड ट्रंप द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने बाकायदा अब भारत को उसकी औकात दिखाते हुए 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगा दी है। और ये जो ट्वीट आपके सामने चल रहा है उसमें बाकायदा तौर पर उसने ऐलान किया है 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। वो पेनल्टी क्या होगी वो आइंदा चंद दिनों में भारत पर लग जाएगी और भारत के जो तजिया निगार हैं वो कहते हैं कि मज़ीद 10% टैरिफ लग जाएगा, यानी टोटल होकर 35% हो जाएगा। उसका भारत को क्या नुकसान होगा, उनकी जो इकॉनमी है वो किस तरह कोलैप्स होगी, भारत में गरीब किस तरह मज़ीद गरीब तर होगा और अमीरों को कैसे उसके टीके लगेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी काफ़ी उठाता रहा, 31 दफ़ा, आज 31 दफ़ा हो चुकी है जब सीज़ फायर का क्रेडिट ट्रंप ने लिया है, लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी उसका नाम नहीं ले सका। इवन के भारत की पार्लियामेंट में भी उसे कहा जाता रहा कि बोल दो, एक बार बोल दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम सारी बातें तुम्हारी मान लेंगे कि तुम ही जंग जीते हो, तुमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी वो भी ना बोल पाया। अब क्या नुकसान होंगे, इस सहाफ़ी की ज़ुबानी सुनते हैं, आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि अब भारत के पेच किस तरह ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वो सारे ममालिक जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं या उसके दोस्त हैं, कसते दिखाई देंगे। इससे पहले जो रूस के साथ कंपनी जुड़ी हुई थी नियारा, उस पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया था और आज ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो आईटी की मदद नियारा कंपनी को करता था उसने मदद देनी बंद कर दी। यानी जो डील हो रही थी और इससे पहले 5 राउंड की डील हो चुकी थी, भारत ने खुले संकेत दे दिए थे कि हम अपने राष्ट्रीय हित को दरकिनार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पहला संकेत था कि भारत के बाजार में अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत आने देना नहीं चाहता है। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि अगर वाकई अमेरिका के साथ भारत की डील नहीं हुई तो भारत जो अभी औसतन अगर पिछले बरस तक देखें
तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का भारत को लाभ हो रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए। यानी भारत जितना माल अमेरिका को भेजता था, अमेरिका उसका आधा माल भारत को भेजता था, तो भारत पॉजिटिव था। लेकिन एक क्षण के लिए समझ लीजिए कि 25% टैरिफ, और इसके मतलब मायने किस जगह पर क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में अमेरिका अभी तक 0% टैरिफ लगाता था, परिवहन उपकरण में 0% टैरिफ लगता था, खनिज धातु में 0% टैरिफ लगता था, पशु उत्पाद में 2% टैरिफ लगता था, फल और सब्जी में 5.3% टैरिफ लगता था, डेयरी में 17% टैरिफ था, अनाज में 2.8% था, तेल और तिलहन में 7.1% था, सबसे ज्यादा शराब और तंबाकू में 17.5% टैक्स लगता था अभी तक। अब वो सब मिलके 25% एक झटके में हो गया। यानी अमेरिकी बाजार में जब आप माल बेचने जाएंगे तो अब 25% कम से कम उन जगहों पे जो 0% के आश्रय चल रहे थे। और इसके ठीक उलट भारत जो शराब तंबाकू पे लगा रहा था वो लगभग 74% टैक्स लगाता था, तेल तिलहन पर 60% लगाता था, वहां से आने वाले अनाज पर 37.8% टैक्स लगाता था, डेयरी प्रोडक्ट्स पर 35.2% लगाता था, फल और सब्जी पर 34.6% लगाता था, पशु उत्पाद पर 32.5% लगाता था। यानी 25% अगर रेसिप्रोकल की स्थिति भी आती है या फिर भारत कहीं ज्यादा टैक्स लगाए और एक झटके में जो डील ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ जो व्यापार चलते चले आ रहा है वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। और शायद इसीलिए इस दौर में भारत ने क्या रास्ता बदला। ये रास्ता बदलने की प्रक्रिया चीन के साथ करीब आने की हो गई और शायद इसीलिए इस दौर में अब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने के आखिर में एससीओ की बैठक में बीजिंग जाएंगे। यह निकटता है या फिर अमेरिकी इकोनॉमिक्स को लेकर चीन के साथ खड़े होने की अब सोच जाग चुकी है। यानी पूरी की पूरी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय यानी अब उसी चीन जो कि उनका नंबर 1 एडवर्सरी है, जो उन्हें हर बार मारता रहा और इन्हीं की जुबानी ऑपरेशन सिंदूर में असल मारने वाला चीन था, उसके पांव पड़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी किसी तरह बचा लो। ओ गोबर आर्या, आओ ना सामने। जनरल बख्शी, वेयर आर यू, कम हेयर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति वह सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ी नहीं हुई है, बल्कि स्थितियां इतनी विकट है कि बकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने जिस सोशल मीडिया में एक्स ट्रुथ पर लिखा है उसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया है कि आप रूस के साथ जो तेल खरीदते रहे उस पर अब पेनल्टी लगेगी। इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस रूस के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है क्योंकि वह युद्ध करने वाला देश है और उसके खिलाफ बंदिशें लगाई गई, चीन के साथ भारत ही वो देश है जो सबसे ज्यादा तेल उससे खरीद रहा है। सवाल एक झटके में कई खड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले जो लिखा गया है उसे आप देख लीजिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। ये ट्वीट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है अभी कुछ देर पहले, और इसमें 25% टैरिफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और किसी भी देश की तुलना में उसके यहां सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं। उसके बाद ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं और चीन के साथ वे रूस के सबसे बड़े एनर्जी के खरीदार हैं। एनर्जी यानी पेट्रोल यानी कच्चे तेल के खरीदार हैं। और ऐसे समय जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रुके, सब ठीक बिल्कुल नहीं है और यह सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए यानी जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है उसके लिए जुर्माना देना होगा। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और आखिर में लिखते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा आता है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में नाम ट्रंप का नहीं लिया। राहुल गांधी कल भी और आज भी संसद के परिसर में यह कहते नजर आए कि खुद चाहते हैं अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की उनकी डील मानी जाए। यहां पर एक सवाल और बड़ा है, क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ इस डील को नहीं कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि भारत का बाजार बर्बाद हो जाए, क्योंकि भारत के बाजार में अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट अमेरिका से आने लग जाएं और जितनी बड़ी तादाद में वो चाहता है डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक झटके में भारत के करोड़ों किसानों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। यहीं पर एक अगला सवाल है, तो क्या एक तरफ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जहां पर करोड़ों किसानों का जिक्र हो रहा था और दूसरी तरफ अब जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है या फिर जो आसान लफ्ज़ों में अब अमेरिका के अंदर कंपनियों में से भारतीयों को निकाला जाएगा। जितनी भी एक्सपोर्ट होती है भारत से अमेरिका में, उस पर जब टैरिफ लगेगा तो ज़ाहिरी तौर पर उनकी कीमतें बढ़ेंगी और फिर दूसरी जो कंपनी है, चाहे वो अमेरिकन हो या दूसरे ममालिक की, चूँकि उन पर टैरिफ कम होगा तो उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। तो अमेरिका की मार्केट में से भारत को अब अगला लगने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।